आज जो मैं वचन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर हमें मिलेगा, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास में होते हैं, उपवास रखते हैं। और जब उनको भूख लगती है, इस दिन के बाद ये जो दिन निकलते हैं, इन दिनों के बाद जब उनको भूख लगती है तो हम देखते हैं कि शैतान उनके पास आता है उनकी परीक्षा करने के लिए और उनसे कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कह दो कि ये रोटियां बन जाएं। तो जाहिर सी बात है, शैतान जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 5 रोटी से लोगों को 5000 लोगों को खाना खिलाया। और शैतान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान की बात का जो जवाब दिया वो ये दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह शैतान को ये बात बता देना चाहते थे कि मनुष्य का जीवन सिर्फ रोटी से ही नहीं है। रोटी का जीवन जो है वो शरीर का जीवन है। जिस रोटी को आज हम खा रहे हैं और जिस शरीर को आज हम रोटी से चला रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है इस शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर के तमाम कार्यों को करने के लिए, श्रम करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, नो डाउट। लेकिन एक और भोजन है जो कि हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है और वो भोजन जो है वो हमें अंदर से मजबूत करता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है। और अंदर की मजबूती, इसको आत्मिक मजबूती हम कहते हैं, वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसी बहुत सी जीवन की बातें हैं या जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हमारे चलती हैं या हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं या हम उनको फेस करते हैं जो शरीर से टैकल नहीं की जा सकती। हम उन तमाम बातों को शरीर से हैंडल नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम शरीर से कर लेते हैं और वो हैंडल हो जाते हैं और वो हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शरीर से हैंडल नहीं होती। उसके लिए हमें भीतरी ताकत की ज़रूरत होती है जिसको हम आत्मा की शक्ति कहते हैं या आत्मिक पावर कहते हैं, और वो हमें परमेश्वर से मिलती है। और यदि वो आत्मिक ताकत हमें परमेश्वर से मिलती है, प्राप्त होती है, तो हम भीतर से बहुत मजबूत होते हैं। हमारी जो मजबूती है वो भीतर से हमें होती है और हम तमाम ऐसी बातों को जो हमारे जीवन के विपरीत चलती हैं, जो हमें पीड़ित करती हैं, जो दुखित करती हैं या जो हमें डरा देती हैं, जो हमारे लिए हमारे जीवन के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाती हैं, हमारे लिए बहुत तकलीफदेह होती हैं, ऐसी तमाम बातों को, ऐसी तमाम चीज़ों को सहन करने के लिए या उनको फेस करने के लिए हमें आत्मिक पावर की ज़रूरत होती है। और ये आत्मिक पावर हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी, यहाँ देख लीजिए, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो जो जीवन हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है वो ठहरने वाला है, वो सदैव का रहने वाला है, वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जिस भोजन को आज हम कर रहे हैं और जिस शरीर को आज हम पाल पोस रहे हैं, एक दिन ये हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें कभी मरने नहीं देगा, वो हमें सदैव स्थिर रखेगा। वो हमारे भीतर के तमाम प्रकार के विकारों को, तमाम प्रकार की अशुद्धियों को दूर करके हमें शुद्ध और पवित्र करेगा, हमें एक मजबूती प्रदान करेगा और हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करेगा जो कभी ख़त्म होने का नहीं। हमें एक ऐसा आनंद देगा जो कभी ख़त्म होने का नहीं। हमें एक ऐसी शांति देगा जो कभी ख़त्म होने का नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि वो वचन रूपी भोजन हमें निरंतर मिलता रहे, परमेश्वर से प्राप्त होता रहे, जैसे कि हम भीतरी मनुष्यत्व में एक मजबूती को प्राप्त करें, एक जीवन को प्राप्त कर सकें जो कभी ख़त्म होने का नहीं, और एक ऐसी स्थिरता प्राप्त हो जाए, ऐसी दृढ़ता प्राप्त हो जाए जिससे कि हम हमारे जीवन में चल रहे तमाम प्रकार के विवादों को, परेशानियों को, दिक्कतों को, मुसीबतों को, चिंताओं को, डर को
हम आसानी से उसका सामना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए जो हमें जीवन प्रदान करता है, जो आपसे हमें मिलता है। पिता, ये जीवन का वचन सदैव हमें मिलता रहे, जिससे कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में दृढ़ता और मजबूती को प्राप्त करते जाएं और एक निर्भय और एक आनंद का और एक पवित्रता का जीवन हम आपके साथ जी सकें। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हमारी सामर्थ्य बने, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।